कल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि है। यह दिन पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं और इस अवसर पर आप सभी को उनके योगदान की याद भी दिलाना चाहता हूं। उन्होंने 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सभी क्रिकेट प्रेमी ब्रैडमैन का नाम जानते हैं। उन्होंने ध्यानचंद जी के लिए कहा था, ही स्कोर्स गोल्स लाइक रन्स। ध्यानचंद जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल थे। एक बार कोलकाता में एक मैच के दौरान एक विपक्षी खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सर पर हॉकी मार दी। उस समय मैच खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था और ध्यानचंद जी ने उन 10 मिनट में 3 गोल कर दिए और कहा कि मैंने चोट का बदला गोल से दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे जब भी मन की बात का समय आता है तो माईगोव पर या नरेंद्र मोदी ऐप पर अनेक सुझाव आते हैं, विविधता से भरे हुए होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इस बार तो ज़्यादातर हर किसी ने मुझे आग्रह किया कि रियो ओलंपिक के संबंध में आप जरूर कुछ बातें करें। सामान्य नागरिक का रियो ओलंपिक के प्रति इतना लगाव, इतनी जागरूकता और देश के प्रधानमंत्री पर दबाव करना कि इस पर कुछ बोलो, मैं इसको एक बहुत सकारात्मक देख रहा हूं। क्रिकेट के बाहर भी भारत के नागरिकों में और खेलों के प्रति भी इतना प्यार है, इतनी जागरूकता है और इतनी जानकारियां हैं। मेरे लिए तो ये संदेश पढ़ना ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रेरणा का कारण बन गया। एक श्रीमान अजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है, कृपया इस बार मन की बात में बेटियों की शिक्षा और खेलों में उनकी भागीदारी पर जरूर बोलिए, क्योंकि रियो ओलंपिक में मेडल जीतकर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। कोई श्रीमान सचिन लिखते हैं कि आपसे अनुरोध है कि इस बार के मन की बात में सिंधु, साक्षी और दीपा कर्माकर का जिक्र जरूर कीजिए। हमें जो पदक मिले बेटियों ने दिलाए। हमारी बेटियों ने एक बार फिर साबित किया कि वे किसी भी तरह से किसी से भी कम नहीं है। इन बेटियों में एक उत्तर भारत से है तो एक दक्षिण भारत से है, तो कोई पूर्व भारत से है तो कोई हिंदुस्तान के किसी और कोने से है। ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत की बेटियों ने देश का नाम रोशन करने का बीड़ा उठा लिया है। माईगोव पर शिखर ठाकुर ने लिखा है कि हम ओलंपिक में और भी बेहतर कर सकते थे। उन्होंने लिखा है, आदरणीय मोदी सर, सबसे पहले रियो में हमने जो 2 मेडल जीते उसके लिए बधाई। लेकिन मैं इस और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रदर्शन वाकई अच्छा था? और जवाब है नहीं। हमें खेलों में लंबा सफर तय करने की जरूरत है। हमारे माता पिता आज भी पढ़ाई और एकेडमिक्स पर फोकस करने पर जोर देते हैं। समाज में अभी भी खेल को समय की बर्बादी माना जाता है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। समाज को मोटिवेशन की जरूरत है और ये काम आपसे अच्छी तरह कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई श्रीमान सत्यप्रकाश मेहरा जी ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है, मन की बात में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस करने की जरूरत है, खास तौर से बच्चों और युवाओं को खेलों के लेकर के। एक प्रकार से यही भाव हजारों लोगों ने व्यक्त किया है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी आशा के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ बातों में तो ऐसा भी हुआ कि जो हमारे खिलाड़ी भारत में प्रदर्शन करते थे
यहाँ के खेलों में जो प्रदर्शन करते थे वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। और पदक तालिका में तो सिर्फ 2 ही मेडल मिले हैं। लेकिन ये भी सही है कि पदक न मिलने के बावजूद भी अगर जरा गौर से देखें तो कई विषयों में पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा कर्तव्य भी दिखाया है। अब देखिए, शूटिंग के अंदर हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने वे चौथे स्थान पर रहे और बहुत ही थोड़े से अंतर से वो पदक चूक गए। जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर ने भी कमाल कर दी, वो चौथे स्थान पर रही। बहुत थोड़े अंतर के चलते मेडल से चूक गई। लेकिन ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि ओलंपिक के लिए और ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय बेटी है। कुछ ऐसा ही टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी के साथ हुआ। एथलेटिक्स में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। पीटी उषा के बाद 32 साल में पहली बार ललिता बाबर ने ट्रैक फील्ड फाइनल्स के लिए क्वालीफाई किया। आपको जानकर के खुशी होगी, 36 साल के बाद महिला हॉकी टीम ओलंपिक तक पहुंची। पिछले 36 साल में पहली बार मेंस हॉकी नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने में कामयाब रही। हमारी टीम काफी मजबूत है और मजेदार बात यह है कि अर्जेंटीना जिसने गोल्ड जीता वो पूरी टूर्नामेंट में एक ही मैच हारी और हराने वाला कौन था? भारत के खिलाड़ी थे। आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा होगा। बॉक्सिंग में विकास कृष्ण यादव क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन ब्रांज नहीं पा सके। कई खिलाड़ी जैसे उदाहरण के लिए अदिति अशोक, दत्तू भोकनल, अतनु दास, कई नाम हैं जिनके प्रदर्शन अच्छे रहे। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन जो करते आए हैं वैसा ही करते रहेंगे तो शायद हम फिर निराश होंगे। मैंने एक कमेटी की घोषणा की है। भारत सरकार इन हाउस इसकी गहराई में जाएगी, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही है उसका अध्ययन करेगी, हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसका रोड मैप बनाएगी। 2020, 2024, 2028 एक दूर तक की सोच के साथ हमने योजना बनानी है। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसी कमेटियां बनाएं और खेल जगत के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक एक राज्य क्या कर सकता है। राज्य अपनी एक खेल, 2 खेल पसंद करे, क्या ताकत दिखा सकता है। मैं खेल जगत से जुड़े एसोसिएशन से भी आग्रह करता हूं कि वे भी एक निष्पक्ष भाव से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और हिंदुस्तान में हर नागरिक से भी मैं आग्रह करता हूं कि जिसको भी उसमें रुचि है वो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव भेजें, सरकार को लिखें, एसोसिएशन चर्चा कर करके अपने मेमोरेंडम सरकार को दें, राज्य सरकारें चर्चाएं कर करके अपने सुझाव भेजें। लेकिन हम पूरी तरह तैयारी करें और मुझे विश्वास है कि हम जरूर 125 करोड़ देशवासी, 65% युवा जनसंख्या वाला देश, खेल की दुनिया में भी बेहतरीन स्थिति प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। मैं कई वर्षों से शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताता रहा और एक विद्यार्थी की तरह बिताता था। इन छोटे छोटे बालकों से भी मैं बहुत कुछ सीखता था। मेरे लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी था और मेरे लिए शिक्षा दिवस भी था। लेकिन इस बार मुझे G20 समिट के लिए जाना पड़ रहा है, तो मेरा मन कर गया कि आज मन की बात में ही मेरे इस भाव को मैं प्रकट करूं। जीवन में जितना मां का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। और ऐसे भी शिक्षक हमने देखे हैं कि जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है।
वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। इन दिनों रियो ओलंपिक के बाद चारों तरफ पुल्लेला गोपीचंद जी की चर्चा होती है। वे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा शिक्षक क्या होता है उसकी मिसाल पेश की है। मैं आज गोपीचंद जी को एक खिलाड़ी से अतिरिक्त एक उत्तम शिक्षक के रूप में देख रहा हूं। और शिक्षक दिवस पर पुल्लेला गोपीचंद जी को, उनकी तपस्या को, खेल के प्रति उनके समर्पण को और अपने विद्यार्थियों की सफलता में आनंद पाने के उनके तरीके को सैल्यूट करता हूं।